नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज साक्षी। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में जान लेते हैं। होम्योपैथी वर्ड कहाँ से आया, इसको किसने डिस्कवर किया और इसमें कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल हैं। होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय CFS हैनेमैन, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमैन, जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी थे और ये एक जर्मन फिजिशियन थे। जो होम्योपैथी बेस्ड है वो एक नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग पे बेस्ड है, सिमिलिया सिमिलिबस एंड क्यूरेंट, जिसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक, या फिर हम कह सकते हैं लेट सिमिलर टू बी ट्रीटेड बाय सिमिलर। जो होम्योपैथिक वर्ड है वो कहाँ से आया, ये एक ग्रीक वर्ड है। होम्यो का मतलब होता है सेम और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। होम्यो में हम लाइक या सिमिलर भी बोल सकते हैं और पैथोस मतलब सफरिंग, तो सिमिलर सफरिंग। तो ये जो लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस और क्यूरेंटर, डिजीज़ को क्योर करने का, ये हिपोक्रेट्स के टाइम से चला आ रहा था। हिपोक्रेट ने दो लॉज जो दो रूल्स थे वो फ्रेम किए थे। सबसे पहला जो था वो था कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस और क्यूरेंटर, और जो सेकंड था वो सिमिलिया सिमिलिबस और क्यूरेंटर था। हिपोक्रेट के अकॉर्डिंग क्या था, अगर डिजीज़ अपनी क्यूरेबल स्टेट में है, वो ठीक हो सकती है, तो वो सिमिलिया सिमिलिबस और क्यूरेंटर के लॉ के बेस पे ठीक होगी। और अगर अपनी इनक्यूरेबल स्टेट में डिजीज़ है तो वो कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस और क्यूरेंटर के बेस पे ठीक होगी, जिसका मतलब है अपोजिट। उसके बाद क्या हुआ, ये सिस्टम गया, फादर ऑफ होम्योपैथी क्रिश्चियन सैमुअल हैनेमैन ने क्या किया, अपना अलग से एक बुक बनाई 1810 में, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसमें इन्होंने अपने ही अलग से एक थेरेप्यूटिक सिस्टम बनाया और उसमें अपने लॉज और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड किए। तो जब हैनेमैन अपनी बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी नज़र एक ऑथर के रिमार्क पर पड़ी, जो थी एक सिनकोना बार या पेरोनियन बार, जो कि ट्रीट करती थी मलेरिया फीवर को अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, बिटरनेस और टॉक्सिक इफ़ेक्ट की वजह से। तो जो हैनेमैन थे वो इस एक्सपेरिमेंट से थोड़े, इस एक्सप्लेनेशन से थोड़े अनसेटिस्फाई थे। तो उस बार का, उस ड्रग का उन्होंने मोड ऑफ एक्शन जानने के लिए वो ड्रग खुद पे एडमिनिस्ट्रेट किया। उन्होंने 4 ड्राम सिनकोना जूस लिया और खुद में एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दिया, कुछ दिनों तक 2 बार। उसके बाद वो हैरान रह गए थे कि वो जो ड्रग या सिनकोना बार है उसके सिम्टम्स सिमिलर, जो मलेरिया के सिम्टम है वो उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए थे। तो इस चीज़ से ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख के उनके दिमाग में एक बात आई कि वो एक्सपेरिमेंट खुद पे कंडक्ट करते हैं, और उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दूसरे मेडिसिन के साथ और लोगों पे भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनको लास्ट में जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया गया, जो मेडिसिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट की गई थी, वो सिमिलर सफरिंग प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सिमिलर सफरिंग प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी सफरिंग से। तो ऐसे जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट था यहाँ से ये आया था, और अपनी 5 से 6 साल के ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, और तब से उनको होम्योपैथी पे बिलीव होना स्टार्ट हुआ, और इसके बाद उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिए थे। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक यहाँ से आई, जो कि क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमैन ने लिखी थी, जिसमें होम्योपैथी के सारे ही प्रिंसिपल और लॉज थे और क्रिटिकल एनालिसिस थी डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो कि उस दौरान चल रहे थे, जैसे कि एलोपैथी, एनेंशियोपैथी या फिर आइसोपैथी होगी। उसके बाद जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक थी, ये एक एफोरिज्म के बेस पे लिखी गई थी, एफोरिज्म की स्टाइल में लिखी गई थी, जिसको इसलिए इस बुक को एफोरिस्टिक स्टाइल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जो हैनेमैन थे वो एक फिलोसफर का, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन जो थे, उनकी एक लॉजिक की बुक पढ़ के बहुत ही इम्प्रेस हुए थे, जिसका नाम था नोवम ऑर्गेनम। तो वहाँ से ही उनके पास ये आइडिया आया था। हर एक एफोरिज्म जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पे है वो दूसरे एफोरिज्म से रिलेट करता है और उसमें एक न्यू आइडिया और लॉजिकल थॉट्स हैं।
ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिया गया है, इसमें डिफेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस दी गई हैं एलोपैथिक सिस्टम की, और क्यों हमें न्यू साइंस दैट इज़ होम्योपैथिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, इसमें ये बताया गया है। सेकेंड जो है वो है टेक्स्ट प्रॉपर। ये भी 2 चीज़ों में डिवाइडेड था। फर्स्ट था थ्योरेटिकल पार्ट और सेकेंड जो था वो है प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में एफोरिज्म थे 1 से 70, 1 to 70 एफोरिज्म इसमें दिए गए हैं, और इन एफोरिज्म में लिखा गया है, डायरेक्शन दी गई है और थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई है कि हम कैसे प्रैक्टिस करें अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक सिस्टम। सेकंड में जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें 71 से लेके 249 तक एफोरिज्म दिए गए हैं, और इसमें कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, एसेंशियल नॉलेज है अकॉर्डिंग टू हम कैसे प्रैक्टिस करें होम्योपैथी की। उसके बाद थर्ड पार्ट जो था वो था अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स था उसमें कुछ क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दी गई थी, कैसे क्रोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट की किस बेसिस पर हम इसको करें। उसके बाद जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन थी इसकी भी 5 बार एडिशन छपी थी। तो जब ये बुक 5 बार पब्लिश हुई, जो उसका फर्स्ट एडिशन आया उस एडिशन में 259 एफोरिज्म थे, सेकेंड एडिशन में 315 एफोरिज्म थे, इसके थर्ड एडिशन में 318 एफोरिज्म थे, फोर्थ एडिशन में 292 एफोरिज्म थे, और जो इसका फिफ्थ एडिशन था उसमें 294 एडिशन थे, और इस एडिशन में कंसेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स बताया गया है। उसके बाद जो 6th एडिशन था उसमें 291 एफोरिज्म्स थे टोटल, और इसमें जो कि 5th एडिशन में वाइटल फोर्स का कंसेप्ट बताया गया था वो यहाँ रिप्लेस हो गया था एज अ वाइटल प्रिंसिपल और एज अ लाइट प्रिंसिपल।